and the number of cases reported each year has increased steadily over that period. WHO ने रिसेंटली एमपॉक्स वायरस का आउटब्रेक डिक्लेयर किया, जिसमें उसने उसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है ना। हम कुछ चीज़ें देखें, कुछ मिथ्स हैं जो हम आम जिंदगी में सोचते हैं। हम सोचते हैं यार कि चिकन पॉक्स तो सुना था, ये क्या चीज़ है एमपॉक्स। तो मैं बता दूं, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। चिकन पॉक्स जो हम जीनस देखेंगे, अगर जो ओरिजिन था वो वेरिसेलो वायरस से ओरिजिन था। जो एम पॉक्स है वो एकदम अलग चीज़ है, वो जो है ऑर्थोपॉक्स वायरस से ओरिजिनेटेड है। तो ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो कि तुम्हें बनाएगा 1% आगे बाकियों से। तो एमपॉक्स वायरस जो है वो जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस में आता है, ठीक है, जिसमें 12 स्पीसीज आती हैं। उसमें से जैसे एमपॉक्स होती है, स्मॉल पॉक्स होती है, काउ पॉक्स होती है, कैमल पॉक्स होती है, हॉर्स पॉक्स होती है, लेकिन चिकन पॉक्स नहीं होता। चिकन पॉक्स अलग चीज़ जो मैंने बता दिया तुम्हें, है ना, वो वेरिसेलो वायरस में आते हैं। ये सारे जो है तुम खुद सोचो, ये एक जीनस के हैं, तो एक दवाई इन सबको खत्म कर सकती है। समझो, ये हैक समझो, ये छोटी छोटी चीज़ होती है, इन्हीं को पकड़ना होता है। एक दवाई सबको खत्म कर सकती है। जो भी पॉक्स वायरस होते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो भी पॉक्स वायरस होते हैं वो डीएनए ही होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जो भी पॉक्स वायरस है वो डीएनए वायरस ही होते हैं। एंड ऑल डीएनए वायरस, याद रखना, ऑल डीएनए वायरस डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ऑल डीएनए वायरस क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड। तो ये क्या होगा? ये कोई खास थोड़ी ना, ये भी डबल स्टैंडर्ड होगा। एक डीएनए वायरस जो डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, कमेंट में बताना, है ना, पारो से रिलेटेड है वो क्योंकि पारो सिंगल रह जाती है हमेशा, ठीक है। इस वायरस का स्ट्रक्चर देखो, बॉक्स शेप है ना, कई बार ओवल शेप भी दिख सकता है। और क्या देखने, जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा वो ये डबल स्टैंडर्ड है, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्प्रेड कैसे हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्प्रेड कैसे हो सकता है। तो एक जूनोटिक डिजीज है जो कि मंकी से फैल सकती है। देखो, इसका नाम पहले मंकी वायरस रखा गया था, बाद में इसका नाम एम पॉक्स कर दिया। मंकी पॉक्स से एम पॉक्स कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसको हम एसोसिएट करते हैं मंकी से ही, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में मंकी से भी फैल सकता है, स्क्वेरल से भी फैल सकता है, रोडेंट से भी फैल सकता है, एंट ईटर से भी फैल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे फैल सकता है। तो बेसिकली जूनोटिक डिजीज है जो बहुत सारे एनिमल्स, रोडेंट्स, इन सब चीज़ों से फैल सकता है। लेकिन इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड पाया गया है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उससे भी पाया गया है। तो ये सब चीज़ें जो ध्यान रखनी है, ठीक है। यही चीज़ होगी, इसी का उल्टा करते चलोगे तो क्या बनेगा? प्रिवेंशन बनेगा। समझ, पहले ये समझो कि स्प्रेड कैसे होता है, वो उसी को जब उल्टा करोगे तो प्रिवेंशन बन जाता है। बॉडीली फ्लूइड्स, जो भी बॉडीली फ्लूइड्स हैं उन सबसे हो सकता है। स्किन लीजन्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी चीज़ें हैं उनकी वजह से हो सकता है। आइज, नोज, माउथ, इन सबसे स्प्रेड हो सकता है। बेडिंग्स, क्लोथिंग, इन सबसे स्प्रेड हो सकता है। जो फोमाइट्स होते हैं, एक टर्म्स यूज करते हैं हम, फोमाइट, जैसे कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं, है ना, किसी ने छींक मार दी, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉप हो गई इधर, किसी ने हाथ रखा और वो, इसको बोलते हैं फोमाइट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट, है ना, फोमाइट ट्रांसमिशन, फिर ले लिया उसने तो फोमाइट। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है कि बिल्कुल सेम स्मॉल पॉक्स की तरह ही सिम्टम्स शो करे। क्यों? क्योंकि ये फैमिली एक है, जो जो इसकी जीनस है वो सेम है, इसलिए सिम्टम्स भी सेम है। फीवर, हेडेक, बैक एक, स्वलन नोट्स, फैटिक, ये सब चीज़ें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ है कि पहले फीवर होता है, उसके 1 to 3 डेज, 2-3 दिन बाद रैश होना शुरू होता है, जो कि लगभग 1 महीने तक चलता है। ध्यान से, रैश जो है 1 महीने तक चलता रहेगा, ठीक है। देखो, और वो कहाँ से शुरू होगा? वो फेस में शुरू होगा, फेस में शुरू होगा, फिर बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। रैश इसका एकदम अलग तरीके से होता है, ये देखो, है ना। और ये स्टेजेस में जाएगा। क्या 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 स्टेजेस होती हैं वो समझो। पहले जो स्किन है उसमें एक धब्बा सा बनेगा जिसको बोलते हैं मैक्यूल। क्या बोलते हैं? मैक्यूल, ठीक है। फिर जो है उभरापन आ जाएगा जिसको बोलते हैं पैप्यूल। फिर जो है इसमें फ्लूइड भर जाएगा, क्लियर फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेसिकल। उसके बाद इसमें पस भर जाएगी, येलो येलो पस, जिसको बोलते हैं पस्च्यूल, ठीक है। तो ऐसी स्टेजेस से जा रहा होगा। उसके बाद इसमें हो जाएगी क्रस्टिंग, क्रस्टिंग दिख रहा है, क्रस्टिंग होगी, ठीक है, क्रस्टिंग हो जाएगी और ये स्कैब बन के गिर जाएगा। तो ये स्टेज होंगी, है ना, और ये 2 to 4 वीक्स तक चल रही होंगी, ठीक है, यानी लगभग महीने तक, ठीक है। अब देखते हैं प्रिवेंशन। तो मैंने जो बोला था कि क्या क्या चीज़ होती है जिससे स्प्रेड होता है, उसी को उल्टा करना है। तो हमें क्या करना है? पहले फोमाइट को देखना है। हमें क्या देखना है? ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट ना हो, है ना। ये सेक्सुअल रूट जो कॉन्टैक्ट हो, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, उसकी वजह से होगा, ठीक, तो उसको अवॉइड करना है। मंकीज़ है, रोडेंट्स हैं, उनसे दूरी बना के रखना है। ये सब चीज़ें, ये किसी ने कर ली तो भाई श्योर शॉट है कि बच जाएगा आराम से। फोमाइट कंट्रोल कैसे होता है कि अपने टेबल है उसको साफ कर रखना है। तुम्हें लग रहा है कि यार ये इस पार्टिकल में रुक सकता है, जैसे डोर हैंडल है, देख के छूना है ना। सैनिटाइजर, वही सब चीज़ें हैं, फिर से आएंगी वो, है ना। हैंड वॉशिंग,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी ये, फिर से हैंड वॉशिंग, क्योंकि यही फॉर्मेट है जो उठा के हम फिर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब देखो इसका रैश जो होता है, जो हम रैश की बात करते हैं महीने भर, वो बहुत पेनफुल होता है ना। रैश पेनफुल है, इसलिए यहाँ पे NSAIDs की जरूरत पड़ जाएगी, है ना, यानी पेन किलर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ऐसी चीज़ें हम देंगे। जो चिकन पॉक्स है ना, उसमें अगर तुम याद करोगे तो उसमें ये चीज़ पता लगी, जो रैश होता है उसमें वो खुजली करता है रैश। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रैश पेनफुल है। दोनों को डिफरेंस बना के चलो, एकदम अलग अलग चीज़ें हैं वो, ठीक है। यहाँ पे रैश पेनफुल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पेनफुल रैश होगा। अब ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो जो एंटीवायरल सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, जो FDA अप्रूव्ड है, वो है टिकोविरीमैट। ये बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, यही यूज़ की जा रही है आजकल, ठीक है। एक है ब्रिन सिडोफोविर, ब्रिन सिडोफोविर, ये दो याद रख सकते हो, नहीं तो तुम एंटीवायरल अगर बोलोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि तुम्हें पता है ना। एक है वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन अगर तुम ऑर्थोपॉक्स वायरस के लिए, जो स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन भी चलती थी बहुत साल पहले, अभी तो इरेडिकेट कर दिया हमने, लेकिन अगर वो भी लगाओ तो वो काम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि फैमिली एक है ना, जो जीनस है, जीनस बताया था मैंने, वो क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस, तो वो जीनस एक है तो सभी के लिए काम करेगी, ठीक। तो अभी जो बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है वो है जीनियोस, जीनियस नहीं, जीनियोस, है ना, ऑल्सो नोन एज इम्वानेक्स, इम्वानेक्स। तो ये कुछ सिलेंट पॉइंट्स